2019 का पेपर है पीजीटी। इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और आप इसको ध्यान से सुने और आने वाले अटैट में आप किस प्रकार अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो मिल सकें। पहला प्रश्न है, कर्तृकर्मणोः कृतिः इत्यनेन सूत्रेण का विभक्तिः विधीयते। कर्तृकर्मणोः कृतिः इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर ये आपने कारक पढ़ते समय देखा था कि कर्तृकर्मणों कृतिः, यदि कहीं पर भी कृति आदि आ जाएं तो कर्तृ और कर्म के होते हुए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका षष्ठी विभक्ति। यहाँ आपको कर्तृ और कर्म ये दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये भ्रम हो जाता है कि या तो आप प्रथमा विभक्ति बतला देंगे या फिर आप द्वितीय विभक्ति बतला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो कर्तृकर्मणोः कृति है ये षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र है। दूसरा आपका प्रश्न है, माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इयं पंक्ति उद्धृता। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? आपने जो सूक्तियों की वीडियो बनी हुई है वे देख ली होंगी और उनके अंदर ये सूक्ति आई हुई है। तो ये जो सूक्ति है ये आपकी अथर्ववेद से ली गई है। माता भूमि, ये भूमि मेरी माता और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो ये जो सूक्ति है ये आपकी अथर्ववेद से ली गई है। सुगणिसः, यहाँ पर आपने संधि पढ़ते समय एक सूत्र पढ़ा था, ngमो हर्ष्वादचि ngमुण नित्यम। इसके दो उदाहरण और हैं, जैसे प्रत्यंग आत्मा और सन्नच्युतः। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र है। ये सूत्र दो काम करता है, एक तो नुट करेगा, एक अणुट करेगा और एक ङुट करेगा। यहाँ पर देखिए सुगण प्लस ईसह, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अण सिंगल रहेगा, लेकिन जैसे ही आप संधि कर देंगे तो अण आपका डबल हो जाएगा। उसी प्रकार प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग प्लस आत्मा। उसी प्रकार सन्नच्युतः, सन प्लस अच्युतः। तो ये ngमो हर्ष्वादचि ngमुण नित्यम का उदाहरण है। यरोनुनासिक अनुनासिको वा एतन मुरारी इसका उदाहरण है। अनुस्वार से यहीं परस्वर्ण, जैसे शांतः, ये आपके उदाहरण रहेंगे। संसारे अधुना इत्यत्र संधिः सूत्रम वर्तते। तो यहाँ पर ये जो संसारे अस्मिन् अधुना, संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति, इसका संधि सूत्र कौन सा है? तो संसारे प्लस अधुना। तो यहाँ पर आपका जो एंगः पदांतादति है ये इसका उदाहरण होगा। एंगी पर रूपम के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं परेजते और उपोसति। सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम, ये आपका कब काम करेगा? जब ये आपका वहाँ जैसे अचो अंत्यादि टी सूत्र से जब आप टी संज्ञा कर देंगे तो सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम आपका पर रूप एकादेश कर देगा। जो इसके उदाहरण हैं करकंधुः, सकंधुः, मनीषा, पतंजलि, मार्तंडः, ये सारे के सारे इसके
उदाहरण रहेंगे। एतेदत्युत्सु, यहाँ पर ये वृद्धि रेखादेश करने वाला सूत्र है, लेकिन वृद्धि तो वृद्धि रेचि भी करता है, लेकिन इसने कुछ क्षेत्र गिने हैं, जैसे एति, एदति और ऊठ परे होगा तो वहाँ पर वृद्धि रेखादेश इस सूत्र के माध्यम से किया जाएगा। आगे वाला सूत्र है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः भर्तृहरि कविना इयं पंक्तिः माध्यमेन कम कथयति। कह अत्र कविः भर्तृहरिः केन माध्यमेन उपदिशति। यहाँ पर ये कहता है कि यम यम पश्यसि, आप जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः उसके सामने मा ब्रूहि दीनम वचः, आप दीनहीन वचन मत बोलो। तो यहाँ चातक के माध्यम से भर्तृहरि ने ये बतलाया है कि भाई हर किसी के सामने आप याचना मत करो, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी सहायता करने वाला होगा, बिरला ही होते हैं जो आपकी याचना स्वीकार करेंगे। इस तरह से यहाँ चातक के माध्यम से भर्तृहरि अपनी बात या जो उपदेश है वो दे रहे हैं। प्रवृत्ति साराः खलु मादृशां गिरः, इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थः अस्ति। तो यहाँ खलु का अर्थ बताना है, तो उसका अर्थ है निश्चयः। प्रवृत्ति साराः खलु मादृशां गिरः, ये आपके वनेचर की उक्ति है किरातार्जुनीयम से। तो वनेचर कहता है कि भाई मेरे जैसे जो है उसी प्रकार अंदर घुसकर उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसकी विपत्ति बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार बाण लगने के बाद शरीर के अंदर जाता है और अंदर ही अंदर उसको बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से यहाँ खलु जो शब्द है इसका अर्थ निश्चय लिया गया है। उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलम् उपर्युक्त चरणे छंदस्सः नाम अस्ति। अब आपने छंद पढ़ते समय छंद की जो वीडियो डाल रखी है वो आप एक एक यदि देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आप सबसे पहले इनके अक्षर गिनेंगे, जैसे उ देति 3 अक्षर हो गए, पूर्वम ये 2 और जुड़ गए 5 हो गए, कुसुमम 3, 5 और 3 8, ततः 10 और फलम 12। तो 12 अक्षर किस में होंगे? वंशस्थ में। तो द्रुत विलंबितम में 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं। तो इस तरह से आपने ये देख लेना है कि यहाँ पर किस छंद में कितने अक्षर आएंगे। तो यहाँ आपने इस लाइन के जो अक्षर गिने उसमें 12 वर्ण हैं, तो 12 वर्ण किस में होते हैं? वंशस्थ में होते हैं। उपमा नाद उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो भवति। यहाँ उपमान से उपमेय का अत्यधिक वर्णन किया जाए वो आपका व्यतिरेक अलंकार होगा। अर्थांतरन्यास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर भी सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से तुलना की जाए वहाँ आपका अर्थांतरन्यास होगा। रूपक अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। आगे कहता है कुमार संभव महाकाव्ये कुमारस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति। तो यहाँ जो ये कुमार का प्रयोग है 99 का प्रश्न है ये, इसमें कहता है कि भी कुमार संभव में जो कुमार शब्द का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये कार्तिकेय के लिए प्रयोग हुआ है। अर्जुन, शिव और गणेश इनके लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है। आगे प्रश्न है रूपकालंकारस्य प्रमुखा विशेषता क्या?
कि रूपक अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आपकी प्रकृत अप्रकृतयो भेदः, प्रस्तुत अप्रस्तुतयोः वैधर्म्यम, प्रस्तुत अप्रस्तुतयोर अभेदः। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। जहाँ प्रस्तुत उपमान उपमेय में अभेद हो जाए वो आपका रूपक अलंकार कहलाएगा। 101 का जो प्रश्न है वो है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता साधनता अस्यां पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः वर्तते। तो श्लेषालंकार कहाँ होगा? जहाँ एक शब्द के साथ दो या दो से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए हों वो आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। तो यहाँ पर विफलत्वम इसके दो अर्थ नहीं निकलते, बहुसाधनता इसका भी नहीं निकलता, प्रतिकूलता इसका भी नहीं निकलता। तो विधौ इसके दो अर्थ निकलते हैं। इसका जो मूल शब्द है वो है विधि, और विधि की सप्तमी विभक्ति एक वचन में विधौ बनता है। तो विधि का अर्थ है भाग्य, और जो दूसरा शब्द वो है विधु। विधु बोलते हैं चंद्रमा को, और इसकी विधु शब्द की सप्तमी एक वचन बनता है विधौ। तो कहता है कि जब प्रतिकूलता आती है तो जो हमारी विधि है, भाग्य है, वो विफल हो जाता है, चाहे हमारे बहुत सारे साधन ही क्यों ना हो। तो इस तरह से आपका जो विधौ शब्द है ये श्लेष अलंकार से युक्त है। 102 का प्रश्न है रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी इत्यत्र रसैः इति पदेन कस्याः संख्यायाः निश्चयः भवते। तो यहाँ आपका रस कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पर रसैः रुद्र, शिखरिणी में 17 वर्ण होते हैं, तो रस 7 और रुद्र 11। सॉरी, ये आपका 6 आएगा। तो यहाँ पर ये आएगा 6। तो रस जो होते हैं वो होते हैं 6। जैसे रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, तो जो रस हैं वो है 6 और रुद्र हैं 11। तो 11 और 6 17। तो शिखरिणी के आप पे 17 वर्ण होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि रसैः आ जाए तो 6 बताना है, और रुद्र आ जाए तो 11 बतलाना है। नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्य विधेः अनुसारेण क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ये बतलाया गया है। कहता है कि रंगमंचे नाटकम विधिपूर्वकम अभिनीतः क्रियते, शिक्षकः वाण्या माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति, कक्षायां छात्रैः प्रतिदिनं नाटकस्य अभिनयः क्रियते, बालकाः गृहात् सम्यक रूपेण पठित्वा आगच्छेयुः। आपका ये जो 2 नंबर है ये आ जाएगा। शिक्षक वाणी के माध्यम से एक प्रकारेण अभिनयम करोति, अर्थात वो अभिनय करते हुए छात्रों को जब पढ़ाएगा तो वो नाटक शिक्षण की सबसे आदर्श विधि कहलाएगी। तो आपका जो 2 नंबर है ये आपका उत्तर सही है। 104 का जो प्रश्न है अभिनिविशश्च सूत्रेण कस्य कर्म संज्ञा भवति। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है और काफ़ी बार अचटेट में आया भी है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो अभिनिविशश्च है ये सूत्र किसकी कर्म संज्ञा करता है? धातो हो धातु की, इप्सितमस्तस्य या उपसर्गस्य। ये आपका जो 4 नंबर है आधार, अर्थात ये आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। एक बार उसने ये भी पूछा है कि ये जो सूत्र है ये किस अर्थ में कर्म संज्ञा करता है? तो ये आधार अर्थ में कर्म संज्ञा करता है। 105 का प्रश्न है एषु ध्वनि विरोधी मतम अस्ति, अभाववादी, भाक्तवादी, अनिर्वचनीयतावादी, उपर्युक्ताः सर्वे। इसका उत्तर आएगा उपर्युक्ताः सर्वे।
उपर्युक्ताः सर्वे। प्रेजते इति पदं केन सूत्रेण सिद्ध्यति? एङ्गी पररूपम। प्रेजते उपोसति, ये इसके उदाहरण हैं, और एंगी पर रूपम से पर रूप एक आदेश हो जाता है। संस्कृत महाकाव्यकारेषु आतपत्र विरुदेन कह भूषितः। आतपत्र भारवी को बोलते हैं, ये भारवी की उपाधि है। जो भवभूति है इसे वाक्य प्रमाणज्ञ भी कहते हैं। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि है। इस तरह से इनकी उपाधियां हैं, तो ये आप ध्यान दें। जो आतपत्र है ये भारवी की उपाधि है। 108 का प्रश्न है, इत्थम भूतलक्षणे सूत्र प्रयोगे विभक्ति भवति। इत्थम भूतलक्षणे, इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। जैसे जटाभिस्तापसः। इत्थम इस प्रकार का लक्षण होने पर कौन सी विभक्ति होगी? वो होगी तृतीया। जैसे जटाभिस्तापसः। 109 का प्रश्न है, अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु। सारनाथः वाराणस्याः समीपं वर्तते। समीपं वर्तते। रुदतः शिशोः रुदति। जो सारनाथ है वो वाराणसी के समीप है। रोते हुए शिशु के माता बाहर चली गई। पित्रा मम पूज्यः, अहम पित्रा पूजयेयम्। पिता मया पूज्य है, ऐसा आना चाहिए था। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। छात्राणां छात्रेषु वा गोपालः पटुतमः वर्तते। ये तीनों वाक्य आपके सही हैं, लेकिन पित्रा मम पूजितः ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अहम पितरम पूजयेयम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अहम पित्रा पूजयेयम ये अशुद्ध वाक्य हो गया। भवान मयि न प्रत्येति, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। इत्यस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य को अभिप्रायः? तो विश्वासः, तो इसका जो प्रत्येति होता है इसका अर्थ है विश्वासः। 111 का प्रश्न है, अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः एतत् कस्य अलंकारस्य लक्षणम्? ये आपका निदर्शना का लक्षण हो जाएगा। 112 का प्रश्न है, धर्मो रक्षति रक्षितः। इयं पंक्ति कुत्र अस्ति? ये काफ़ी बार आपके स्टेट में भी आई है और ये मनुस्मृति की सूक्ति है। आप जो बनी अन्य सूक्तियों पर आधारित बनी हुई वीडियो हैं, आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें। तो ये सारी की सारी सूक्तियाँ, अब तक जितनी भी सूक्तियाँ आई हैं उन सभी की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आप इनको ज़रूर एक बार सुन लें, आपको इनसे काफ़ी लाभ मिलेगा। न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कीदृशस्य कर्मणः वर्णनम वर्तते। ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है ये जो सूक्ति है, और ये कहता है कि इसमें किस प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है। आसक्त कर्म का, आसक्त का नहीं है। ज्ञान कर्मयोः समुच्चय रूपी कर्मणः, ये भी नहीं है। अनासक्त कर्मणः अर्थात आसक्ति से रहित कर्म के विषय में बतलाया गया है। 114 का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतला परित्यागानंतरम कुत्र न्यवसत्। शकुंतला परित्याग करने के पश्चात कहाँ पर निवास करती है? तो यहाँ पर जब वो राजा दुष्यंत के पास सारंगरव उन्हें लेकर के जाते हैं, तो वो उन्हें श्राप दिया होता है, और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम जिसके याद में बैठे हो वो तुम्हें भूल जाएगा। जब उसकी सखियाँ वो जो अनसुया और प्रियमवदा
दुर्वासा से क्षमा मांगते हुए कहती हैं कि हे महाराज, आप इन्हें श्राप ना दें, ये तो पहले से ही दुखिया है। तब उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ दिखा देंगे उनके द्वारा दी हुई तो उन्हें वापस स्मरण हो जाएगा। तो उन्होंने एक अंगूठी दी थी और वो अंगूठी एक तीर्थ में गिर गई थी जाते समय। ये अचटेट में एक प्रश्न आया हुआ था कि वो अंगूठी किस तीर्थ में गिर गई थी। तो उस तीर्थ का नाम था सची तीर्थ। तो जब वो उन्होंने याद नहीं आया तो उन्हें परित्याग कर दिया, और परित्याग करने के बाद शकुंतला मारीच के आश्रम में निवास करती थी। तो परित्याग के बाद उन्होंने कहाँ निवास किया? मारीच ऋषि के आश्रम में। 115 का प्रश्न है, मेघदूत काव्ये प्रयुक्तस्य छंदसः नाम वर्तते। तो ये तो सब जानते हैं कि जो मेघदूत है उसके अंदर केवल मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है। सृगधरा में 21 वर्ण होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं, मंदाक्रांता में 17 होते हैं और मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। और मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। 116 का प्रश्न है, प्रतिपादम एकविंशति वर्णात्मकम किम छंदः। तो अभी हमने देखा सृगधरा होता है। शार्दुल विक्रीडितम में 19 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, सृगधरा में 21 होते हैं और पुष्पिताग्रा का अलग अलग नियम है। उसके अंदर हर चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। 117 का प्रश्न है, सह विद्यालयम आगत्य ग्रंथम पठित्वा तंडुलान ओदनम पच्यति इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितम कर्म अस्ति। अकथितम आपको पता ही है, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, दुह याच पच दंड रुद्ध ची भ्रू सास निहरी कृस्वह इत्यादि। तो यहाँ पर पच धातु आ गई और पच में कौन सा जो अकथितम होगा? जो गौण कर्म है, चावलों से भात पकाता है। तो ओदनम ये तो हो गया आपका मुख्य कर्म। जो मुख्य कर्म है वो तो कर्तुरीप्सितमम कर्म का उदाहरण है। और जो गौण कर्म है जैसे तंडुल आदि। आपके अचटेट में एक प्रश्न और आया हुआ था कि जहाँ पर अपादान आदि की अविवक्षित अर्थ में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र अकथितंच। तो यहाँ आपका उत्तर सही क्या आएगा? तंडुलान। पुस्तक ये मुख्य कर्म है, ओदनम ये मुख्य कर्म है, मंदिरम ये शब्द है ही नहीं। तो इस तरह से जो ये तंडुल शब्द है ये आपका अकथितंच के द्वारा सिद्ध है। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि जो गौण कर्म है जिसमें विभक्ति दूसरी आनी चाहिए थी लेकिन कोई अन्य विभक्ति आनी थी लेकिन दूसरी विभक्ति आ गई, वो आपका अकथितंच का उदाहरण कहलाएगा। जैसे चावलों से, तो यहाँ तंडुलई ही तृतीय विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अकथितन ने इसकी कर्म संज्ञा कर दी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। इससे आगे वाला प्रश्न 118 का है, सुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी ही सरस्वती परिग्रहीतम जन्म कस्मात् न लिंगते। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के बताया, पातकीनम इव मन्यमाना, अपवित्रम इव मन्यमाना, ईर्ष्या कारणात्। तो वहाँ पर ईर्ष्या कारणात् कहता है कि लक्ष्मी सरस्वती से परिपूर्ण आदमी का उसी प्रकार आलिंगन नहीं करती जिस प्रकार कोई ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करता। तो इस तरह से यहाँ जो सरस्वती परिग्रहीतम जन्म कस्मात, इसकी जगह आ जाएगा ईर्ष्या कारणात्। 119 का प्रश्न है, महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कह दत्तवान। तो ये तो सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर ने ही यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति।
उज्जैन्याः अवंतिकायाः द्वारिकायाः विदिशायाः। तो वहाँ पर केवल द्वारिका जो नगरी है उसका ही वर्णन नहीं है, अन्य ये जो 3 नगरियाँ हैं इन तीनों का उसके मेघदूत के अंदर वर्णन किया गया है। तो जो द्वारिका नगरी थी इसका वर्णन नहीं है। छिन्द्युः कस्य लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम अस्ति। तो ये तो जैसे भवेयुः, पठेयुः, लिखेयुः, ये आपका विधिलिंग लकार का उदाहरण बन जाएगा। एषु सुमेलितम नास्ति, इसने सुमेलितम नास्ति पूछा है। और जैसे क्षम प्लस क्षत्रि क्षम्यति होता है, क्षम्यन्ति होता है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। स्वप प्लस क्षत्रि स्वपंती, तो यहाँ स्वपन बन जाएगा। शृण्वन्ति है, शृण्वन बन जाएगा। शक्नुवन्ति है तो शक्नुवन बन जाएगा। तो आपका 122 का जो उत्तर है वो बन जाएगा 1, क्षम प्लस क्षत्रि। 123 का जो प्रश्न है उसका पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीया बहुवचने किम रूपम स्यात्, तो आ जाएगा एभिः। एताभिः ये तो स्त्रीलिंग हो गया, एतैः ये भी नहीं बनेगा। पुल्लिंग में पूछा है, एतद का बनेगा वो, अनया भी ये रूप होता ही नहीं है, तो ए भी ऐसा बन जाएगा। समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्ट पदस्य का संज्ञा भवति। आपने समास पढ़ते समय ये देखा था, जो प्रथमा निर्दिष्ट है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन संज्ञा करता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। और उपसर्जन का क्या होता है? पूर्व निपात। तो पूर्व निपात करने वाला सूत्र कौन सा है? उपसर्जनम पूर्वम। तो प्रथमा निर्दिष्ट की कौन सी संज्ञा होगी? उपसर्जन संज्ञा होगी। 125 का प्रश्न है, सह शनैः लिखति, अत्र शनैः इति अव्यस्य अर्थः अस्ति मंदगत्या। तो ये आपका मंद्रगत्या नहीं होता, दीर्घगत्या नहीं होता, लघुगत्या नहीं होता, शनैः का अर्थ होता है मंदगत्या। 126 का प्रश्न है, अनाघ्रातं पुष्पं किश्लयमलूनं कररुहैः अनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं किमिव हि समुपस्थास्यति विधिः। तो यहाँ पर कहता है कि श्लोके अस्मिन् प्रयुक्तम छंदो अस्ति। यहाँ छंद पूछा है, तो आप इसकी मात्राएं गिन लें। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आप देखेंगे कि यहाँ 17 मात्राएं हैं। तो जो वसंत तिल का है इसमें 14 होती हैं, मालिनी में 15 होती हैं, शिखरिणी और मंदाक्रांता में 17 होती हैं। तो अब आप शिखरिणी बताएंगे या मंदाक्रांता बतलाएंगे, ये समस्या हो गई, क्योंकि दोनों के अंदर ही 17 वर्ण होते हैं। तो यहाँ अब आप क्या करेंगे कि यहाँ आप देखेंगे कि शिखरिणी री ह्रस्व है और अणि दीर्घ है, तो अंत में एक ह्रस्व एक लघु हो तो शिखरिणी। और मंदाक्रांता में देखिए क्रांता दोनों ही दीर्घ हैं, तो जहाँ पर भी अंत के दोनों वर्ण दीर्घ हों तो वे आपके मंदाक्रांता होगा। तो रू हई, अब रू ह्रस्व हो गया और हई आपका दीर्घ हो गया, तो ये आपका एक ह्रस्व एक दीर्घ आ गया, इसलिए आपका उत्तर आ जाएगा शिखरिणी।
स्वर्ण संज्ञा भवति। अब स्वर्ण संज्ञा किससे होगी? उच्चैरुदात्त है, ये तो उदात्त संज्ञा करता है। समाहारः स्वरित है, ये स्वरित संज्ञा करता है। मुख नासिका वचन, नासिका वचनो अनुनासिक है, ये अनुनासिक संज्ञा करता है। तो आपका 4 का प्रश्न जो उत्तर है वो आ जाएगा तुल्यस्य प्रयत्नयोः। निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः, यहाँ पर आपने देखा जब समास पढ़ा था तो वहाँ निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति विग्रहे जाते समस्त पदम किम, तो समस्त पद आपका बन जाएगा निष्कौशाम्बेः, ह्रस्व हो जाएगा, गोस्त्रीय रूप सर्जन से सूत्र लग जाएगा। और ये निष्कौशाम्ब्याः का निष्कौशाम्बेः ऐसा रूप बनेगा। निष्कौशाम्बी दीर्घ ई नहीं बनेगी, आप ये ध्यान दें, ह्रस्व ई बनेगी और विसर्ग भी लगेंगे। निष्कौशाम्बेः। भिद प्लस कतः भिन्नः, भिन्नः छिन्नः, छिद प्लस कतः छिन्नः और भिद प्लस कतः भिन्नः, श्री प्लस कतः शीर्णः। तो इस तरह से ये बहुत ही काफ़ी बार आपके अचटेट में आए हुए प्रश्न हैं। छिन्न है और भिन्न है, इनमें कत प्रत्यय है। कृति में कतिन प्रत्यय है और कतिन प्रत्यय सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। आधि, व्याधि, विधि, समाधि, संधि, ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं और इनमें की प्रत्यय किया गया है। और जो की प्रत्यांत होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग रूप होते हैं। विधि शब्द आपके एक बार अचटेट में पूछा जा चुका है कि विधि शब्द किस लिंग में है। तो जो विधि शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा। उपनिषद जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। ये आपका विज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है कि मनुष्यों में इस प्रकार की रूप सौंदर्यता संभव नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकार की ये जो ज्योति है ये पृथ्वी पर निवास करने वालों में संभव नहीं है। तो यहाँ पर अस्मिन् पद्ये कालिदासेन किम वर्णितम अस्ति, तो यहाँ पर इसने कालिदास जी ने नायिका शकुंतलायाः रूप सौंदर्यम वर्णितम। यहाँ पर कालिदास ने किसका वर्णन किया है? जो शकुंतला है उसके रूप का वर्णन किया गया है, सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातोः घय प्रत्ययस्य योगे क्या रूप होगा? अर्थः अस्ति। अब इसने ये नहीं कहा कि क्या रूप बनेगा, यदि रूप होता तो प्रहारः बन जाता, लेकिन योगे अर्थः अस्ति, अर्थात इसके अर्थ वाला कौन सा शब्द बनेगा? तो शब्द बनेगा आपका आघातः। प्रहारः, तो उसका अर्थ क्या होगा? आघातः। तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया इसने, शब्द नहीं पूछा कि इसका शब्द क्या बनेगा, उन्होंने कहा कि इसके योग में अर्थ है। या इन चारों में कौन सा ऐसा रूप है जो प्रहार का अर्थ लिए हुए है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आघातः। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर माना जाएगा। समास दृष्ट्या असंगतम विकल्पम अस्ति। पंचानाम गवानाम समाहारः, अब आपने देखा पंचानाम गवाम होना चाहिए, इसने गवानाम दे दिया, तो यही आपका असंगत हो गया। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, बिल्कुल सही है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकी सही है। पंचानाम मूलानाम समाहारः, पंचमूली, तो ये आपके सारे सही हैं। लेकिन ध्यान दें कि गो शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप
गवाम होता है, गवा नाम नहीं होता। तो एक बार उसने सप्तमी विभक्ति का पूछा हुआ कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा, तो वो रूप बनेगा गवी। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि आपसे किस विभक्ति का क्या रूप पूछा गया है और उसका क्या रूप बनता है, वो ध्यान से करें। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्भरणाद् अतिरिच्यते पद्यमेतत् कुत्र अस्ति। तो ये आपका भगवद गीता से लिया गया है। कहता है कि यदि आप युद्ध नहीं करोगे तो अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, तुम्हारी कभी भी समाप्त न होने वाली अकीर्ति को ये लोग कहेंगे और ये आपके मरने से भी ज़्यादा दुखदाई होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तो ये जो सूक्ति है, ये सूक्ति आपकी भगवद गीता से ली गई है। 134 का प्रश्न है, भिद धातोः लृट् लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। तो रूप होगा भेत्स्यति। अब भिद धातु है और से तासिल री लुटो से से प्रत्यय कर दिया और तिप प्रत्यय ले आए और तिप प्रत्यय लाने के बाद भिद प्लस से प्लस ती। अब यहाँ पर ये जो द था इसको तय कर दिया खरीचे ने, तो आपका रूप बन जाएगा भेत्स्यति। एषु समानाधिकरण बहुव्रीहेः उदाहरणम अस्ति। तो समानाधिकरण अर्थात एक तो व्यधिकरण और एक समानाधिकरण, जहाँ पर दोनों ही विभक्तियाँ समान होंगी वो आपका समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। चक्रपाणि ही चक्रम पाणौ यस्य सह। अब सब में अलग अलग विभक्ति हो गई, तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यस्य, ये भी अलग हो गया। चंद्र इव कांतिः यस्य, ये भी अलग हो गया। आरूढ़ वानरः आरूढ़ः वानरः यम। अब यहाँ पर देखो दोनों में समान विभक्ति आ गई, इसलिए आपका 4 का उत्तर हो जाएगा। सखी जो शब्द है उसका शब्द का षष्ठे एक वचने किम रूपम स्यात्। तो सखी जो शब्द है इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, तो वो आपका सख्युः। पंचमी में भी सख्यु ही रूप बनेगा और जो षष्ठी है उसमें भी सख्युः रूप बनेगा। वर्जन्ति ते मूढ़धीयः पराभवम भवन्ति मायावीषु येन मायिनः। कहता है कि जो मूर्ख लोग हैं वो पराभव को प्राप्त हो जाते हैं और मायावी जो लोग हैं वे उसी प्रकार हमारे उसको खराब कर देते हैं जिस प्रकार बाण शरीर में के अंदर जाने के बाद अंदर ही अंदर उसे खराब कर देता है। तो ये आपका किरातार्जुनीयम से ली गई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो सूक्तियों की वीडियो बना करके डाल रखी हैं आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि सारी की सारी जो इतनी भी इम्पोर्टेंट आवश्यक जो सूक्तियाँ हैं हर ग्रंथ की अलग अलग बनाकर डाल रखी है और पिछले स्टेटों में जितने भी सूक्तियाँ आई हुई हैं उनकी अलग से बनाकर डाल रखी है। तो इसलिए आप उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। 138 का प्रश्न है, वाक् च त्वक् च इत्यत्र समस्त पदम भवति वाक् त्वचम। 4 का उत्तर बन जाएगा। ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। पंचविंश ब्राह्मणम सामवेदस्य गोपथ अथर्ववेदस्य कौशितकी ब्राह्मण यजुर्वेदस्य ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदस्य। तो ये जो असंगत चुनना था तो कौशित की जो ब्राह्मण है ये आपका ऋग्वेद का ही था, लेकिन इसमें यजुर्वेद दे दिया, तो ये आपका असंगत हो गया। विमल कमल से भोजन पकवाता है, इस वाक्य में संस्कृत का अनुवाद क्या है?
तो यहाँ क्या हो गया, विमलः कमलेन भोजनम पाचयति। विमलः, तो ये आपका 3 नंबर का जो है वो उत्तर आ जाएगा। भोजनम पाचयति। अब पचयति रूप नहीं होता है, पाचयति रूप होता है। ये भी आप ध्यान दें कि भाई आपका पाचयति रूप बनता है, पचयति रूप नहीं बनता। एषु एकादेश संधि नास्ति। अब इसमें एकादेश संधि नहीं है, अर्थात वह कौन सी संधि है जिसमें एकादेश होता नहीं है। पररूप एंगी पर रूपम, पर रूप में एकादेश, इसमें तो ये पर रूप और एकादेश होता है। गुण है, यहाँ पर भी गुण अर्थात ए और ई को एकादेश होता है। वृद्धि, यहाँ पर जैसे आ और ए, उसको भी वृद्धि रेखादेश होता है। यण, यहाँ पर ई को यणची, यहाँ पर केवल ई को यह होता है, एकादेश नहीं होता। तो आपका ये जो 4 नंबर का है ये आपका उत्तर हो जाएगा। एषु एकादेश संधि नास्ति। 141 का जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है 4 नंबर का उत्तर बन जाएगा। 142 का है अव्यपदम विकारम प्राप्नोति। अव्यपद विकार को प्राप्त करता है। विभक्तियों में, वचनों में, सर्वत्र न कुत्रापि, कहीं पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। अव्यय जो होता है सदृश सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में यन्न वेति तदव्ययम, अर्थात जो किसी भी अवस्था में विकार को प्राप्त नहीं होता, जो सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, वो आपका अव्ययपद कहलाता है। तो जो अव्ययपद है वो कहीं पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। 143 का प्रश्न है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे सन्निहिता संज्ञा प्रयुक्ता। अब आपने संधि का रूप देख लेना है। यहाँ जैसे सध्योपास्य, इसके अंदर आपकी सन्निहिता संज्ञा होती है, और सन्निहिता संज्ञा कौन करता है, हलोनंत्राः संयोगः। सन्निहिता संज्ञा कौन करता है, सन्निहिता संज्ञा करता है परः सन्निकर्षः सन्निहिता। संयोग संज्ञा कौन करता है, हलोनंत्राः संयोगः। पद संज्ञा कौन करता है, सुप्तिङन्तम पदम। अनुनासिक संज्ञा कौन करता है, मुख नासिका वचनोनुनासिकः। स्वर्ण संज्ञा कौन करता है, तुल्यास्य प्रियतनम सवर्णम। रि लृ वर्णयोः सावर्ण्यम वाच्यम। ये आपके एक बार स्टेट में आ चुका है कि किस को सवर्णी समझना चाहिए, अर्थात जो री और लरी है इन्हें स्वर्णी समझना चाहिए। ए के भेद 18 हैं, ई के, ऊ के और लरी इसके ए ई ऊ, ये जो ह्रस्व हैं इनके 18 भेद हैं। लरी के 12 हैं। री ऋषि, इसके 30 भेद हैं। ए आई ओ औ, इनके 12 भेद होते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा कि जो सन्निहिता है वो है परः सन्निकर्षः सन्निहिता, और शुद्धि उपास्य शुद्धि प्लस उपास्य, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अधोलिखितेषु कः प्रत्ययः सार्वधातुकः प्रत्ययः अस्ति। कौन सा प्रत्यय है जिसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, कतिन, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। तो ये जो कतिन है ये ना तो तिंग है ना शित है। घय, ये भी ना कित है, शित है ना तिंग है। तव्यत, ये ना तिंग है ना शित है। शानच, इसमें सै की इत संज्ञा हो गई इसलिए शित हो गया। तो कतिन, घय, तव्यत, इन तीनों की संज्ञा होगी आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुकम शेषः। और जो शानच है इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है तिंशित सार्वधातुकम। अधोलिखितेषु विकल्पेषु असंगतम विकल्पम चिनुत।
तो जो 144 है इसका सानच उत्तर सही आ जाएगा। अधोलिखितेषु विकल्पेषु असंगतं विकल्पं चिनुत। सम प्लस क्रुद्ध प्लस ल्यप संक्रुद्ध, मुह प्लस कत्वा मुग्धवा, दूह प्लस अणवुल, दोह कह बनना चाहिए था, दो गदह कह बना दिया इसने, तो ये आपका असंगत हो गया। प्र प्लस दा प्लस अणवुल प्रदायकः। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदासः। अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसके रिक्त स्थान में कालिदास ऐसा आएगा। तो ये आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। 147 का प्रश्न है, वह धातु हो तुमुन प्रत्यय सति किम रूपम भवति। वह धातु में यदि तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या रूप बनेगा, तो वो बनेगा वो ढुम। वो ढुम कैसे बनेगा, वह प्लस तुम आ जाएगा, और एक सूत्र है वच वो करने के बाद ए और उ को गुण हो जाएगा और वो ढुम रूप बन जाएगा, है को ढ हो जाएगा हो ढ से। तो इस तरह से आपका वो ढुम रूप बनेगा। तद प्लस श्लोकेन इत्यत्र संधि युक्तम पदम किम तच्छलोकेन, तच्छलोकेन ये बन जाएगा। हा हा देवी स्फुटति हृदयं संस्रते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद विरत ज्वालमन्त्रज्वलामि। इत्यस्मिन् श्लोके कस्य रसस्य परिपाकः दृश्यते। यहाँ जो करुण रस है उसका परिपाक दिखाई दे रहा है। ये जो सूक्ति है, ये जो श्लोक है, ये भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम से लिया गया है। इसमें कहता है कि हे देवी मेरा हृदय अटैक आ रहा है, मेरे जितने भी शरीर के बंध हैं वो ढीले हो रहे हैं, मैं इस संसार को बिल्कुल शून्य मान रहा हूँ और ये जो ज्वाला है ये मुझे अंदर ही अंदर जला रही है। तो इस श्लोक में किस रस का परिपाक दिखाई दे रहा है, करुण रस का। और करुण रस का कवि किसे माना है, भवभूति को। करुण रस जो है वो भवभूति के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके स्टेट में ये प्रश्न पूछा भी है कि करुण रस का कवि कौन है, वो है भवभूति। और भवभूति ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, उत्तर रामचरितम की, जिसमें करुण रस का बहुत अत्यधिक प्रयोग हुआ है। एतेषु कस्मिन् विकल्पे ऐलुक तत्पुरुषः समासो नास्ति। नास्ति का है, लुक वाला नहीं पूछा, ऐलुक वाला पूछा है। तो आपने समास पढ़ते समय सरसीजम और सरोजम 2 रूप आपने किए थे, नहीं है ऐसा पूछा है इसने। तो सरसीजम ये तो ऐलुक का हो गया, निश्च प्रचम ये आपका उत्तर बन जाएगा। युधिष्ठिर ये भी ऐलुक तत्पुरुष है, और खेचरः ये भी आपका ऐलुक तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से हमने ये 2019 का जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर था वो देखा। इससे आप लोगों को बहुत अच्छी सहायता मिलेगी कि प्रश्न कैसे पूछता है और आपने उत्तर कैसे देना है। आपने देखा कि कहीं उसने न लगा दिया, कहीं हलंत नहीं लगाया, कहीं अनुस्वार नहीं लगाया। इस तरह से आप ये देख ले कि उसने किस प्रकार प्रश्न पूछा है, और प्रश्न को एक बार जरूर अच्छी से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही निश्चय करें कि इसका उत्तर क्या आएगा। और आप इस तरह से मेहनत करें हैं,
बहुत अच्छा आप मेहनत कर रहे हैं और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।